व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल एंडी क्रिएटर में। मैं हूं आपका अपना अनिल और आज एडोबी इलस्ट्रेटर टूल सीरीज के 21वें एपिसोड में आज हम सीखने वाले हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल कैसे काम करता है और इससे हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों को ये टूल बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, पर हालांकि ये टूल बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। आप इस पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के साथ बहुत सारे अमेजिंग 3D स्ट्रक्चर इजीली क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही अमेजिंग एलिमेंट्स भी क्रिएट इजीली कर सकते हो 3D लुक के साथ। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, रिसेंटली मैंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है इलस्ट्रेटर CC 2020 से 2021 में। वैसे तो कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, टूल्स तो हमारे बाकी जो टूल्स है वही है, खाली कुछ ऑप्शंस में कुछ चेंजेस है। उसके बारे में मैं अलग से एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। हम सीधा कंटिन्यू करते हैं अब हमारे टूल्स की तरफ। तो यहाँ पे जो लेफ्ट में जो टूल बार है उसमें ये जो टूल है वो है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। तो इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो वैसे ही यहाँ पे आर्टबोर्ड में एक पर्सपेक्टिव ग्रिड आ जाता है और उसी तरह से मैं इस पर क्लिक करके होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे और एक टूल का ऑप्शन नजर आएगा। तो वैसे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट P और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट V। तो अभी मैं पूरा ग्रिड के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ग्रिड के सारे पॉइंट्स क्या है और इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये सर्कल डॉट है, इसे राइट वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से इसे आप मूव करके आपके पर्सपेक्टिव को एक एंगल दे सकते हो। उसी तरह से ये लेफ्ट वाला वैनिशिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे भी इसे बड़ा करके ऐसे अपने पर्सपेक्टिव को वाइड एंगल दे सकते हो। उसी तरह से ये जो सेंटर लाइन है और ये जो डायमंड पॉइंट है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये आपको बताता है कि आपका व्यूइंग एंगल किस तरफ है। अगर आप समझिए ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो ग्रिड है, तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा है कि आप इसे सामने से देख रहे हो, एकदम फ्रंट में सेंटर से ऐसे देख रहे हो। वही चीज आपका अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर कर दूं मैं, तो अब ये स्ट्रक्चर जो है आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऐसा ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वैसे ही आप इसे नीचे करते हो तो आपका व्यूइंग एंगल ऊपर की तरफ होता है। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे किया है तो वैसे आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होके ऊपर साइड देख रहा हो, ऐसा पर्सपेक्टिव नजर आएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से पर्सपेक्टिव को एक व्यूइंग एंगल देता है। उसी तरह से ये जो नीचे लाइन है ये ग्राउंड लेवल है, इससे आप पूरे ग्रिड को मूव भी कर सकते हो और एक ग्राउंड लाइन सेट करके वहां से आप अपना आर्टवर्क बना सकते हो। और अब ये जो डायमंड शेप है इससे आप ग्रिड को कम या ज्यादा कर सकते हो। वैसे यहाँ से अभी ज्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल यहाँ पे ही एंड हो चुका है। तो हमारे यहाँ ये जो ग्रिड है नीचे की हॉरिजॉन्टल ग्रिड वो बढ़ नहीं रहे। वही अगर तो आपको बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे वेनिशिंग पॉइंट को बढ़ा के, आपका वाइड एंगल बढ़ा के उस हिसाब से यहाँ पे ग्रिड भी आप बढ़ा सकते हो, जितना आपको ग्रिड चाहिए उतना। तो जितना यहाँ पे ग्राउंड लेवल बढ़ता है उतना ही ये ग्रिड भी उतना ही बढ़ता है, और जितना आपको कम करना है आप उतना कम भी रख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है लेफ्ट एक्सटेंड ग्रिड है, तो यहाँ पे इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको जितना ग्रिड रखना हो उतना ग्रिड रख सकते हो। और वही चीज़ यहाँ पे ऊपर जो डायमंड है इसे वर्टिकल ग्रिड एक्सटेंड कहते हैं। तो इससे आप ऊपर के आपको जितना ग्रिड ज़्यादा चाहिए उतना ग्रिड पर्सपेक्टिव में आप रख सकते हो। तो वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और उतना ही आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो। अब ये जो सेंटर में नीचे के साइड में एक डायमंड है वो है ग्रिड सेल साइजर। तो इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा तो ये आपका जो ग्रिड का सेल साइज है वो बढ़ जाएगा। वही नीचे करोगे
तो जितना आपको सेल के साइजेस छोटे करना हो उतना आप कर सकते हो। तो इससे आप ये जो ग्रिड के सेल है, सेल यानी स्क्वायर, जो ग्रिड के स्क्वायर बॉक्सेस है उसे छोटा बड़ा करके अपने ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो नीचे ब्लैक डॉट्स हैं, इसे इस तरफ के डॉट को लेफ्ट ग्रिड प्लेन कंट्रोलर कहते हैं। तो ये जो है ग्रिड प्लेन कंट्रोलर है। तो यहाँ से इस ग्रिड प्लेन को आप ऐसे इस तरह से मूव करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसे ग्रिड एडजस्ट करना हो। वैसे ये कोई ज़्यादा इतना यूज नहीं करता, क्योंकि ग्रिड अगर प्रॉपर सेट करना हो तो ग्रिड ऐसे ही होता है। और इसे भी सिमिलरली राइट ग्रिड प्लेन कंट्रोलर कहते हैं। तो इसे सिलेक्ट करता है, इसे भी आप एडजस्ट करके रख सकते हो। आगे पीछे जितना आगे आपको रखना हो वैसे आप कंट्रोल करके रख सकते हो। और इसे हॉरिजॉन्टल ग्रिड प्लेन कंट्रोलर कहते हैं। ये जो सेंटर में है नीचे, इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। उससे आपका स्ट्रक्चर का पर्सपेक्टिव एंगल थोड़ा सा चेंज होता रहेगा हाइट के हिसाब से। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसे कहता है ओरिजिन। तो हमारे ग्रिड के ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी कुछ डिटेल है इसके, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब सीधा चलते हैं व्यू में। तो व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव ग्रिड है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड ग्रिड और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल आई। तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करते ही ये ग्रिड हाइड हो जाता है। उसी हिसाब से आप शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करते हो तो ये ग्रिड अनहाइड भी हो जाता है। और अभी मैं फिर से आपको व्यू में जाता हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड, और यहाँ पे एक शो रूलर है। वैसे तो ये रूलर इतना यूज में नहीं आता, पर ये अपने पर्सपेक्टिव ग्रिड के सेल्स को अपने साइज के पॉइंट के हिसाब से डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता दूं, देखिए थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी 27 पॉइंट के हिसाब से इसने अपने ग्रिड को डिवाइड किया हुआ है। वही मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ तो देखिए यहाँ पे 30 पॉइंट, ये जितना आपका बॉक्स का साइज होगा उस हिसाब से इसने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ये कहीं कहीं पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह कोई क्रिएट करता हो तो उसे ये काम आता होगा, पर इतना कोई ज़्यादा यूज कोई करता नहीं है। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ और इस व्यू को पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाके हाइड रूलर कर लेता हूँ। फिर व्यू में जाते हैं, फिर पर्सपेक्टिव ग्रिड करते हैं। ये स्नैप टू ग्रिड कैसे वर्क करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये स्नैप टू ग्रिड जो है, आपका जो ग्रिड है उस पर आपको कुछ भी ड्रॉ करना हो तो वो उस पर ही स्नैप होगा। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ तो देखिए ये आपके ग्रिड को एकदम स्नैप कर रहा है। वही चीज़ अब यहाँ पे भी मैं अगर कुछ करूँ, देखिए यहाँ पे एक स्नैपिंग पॉइंट आ जाता है। तो वो इस तरह से स्नैप होता रहेगा अपने ग्रिड को। स्नैप टू ग्रिड ऐसा वर्क करता है। जैसे व्यू में जाता है पर्सपेक्टिव ग्रिड, और अब ये लॉक ग्रिड है। तो लॉक ग्रिड होता क्या है, जैसे यहाँ पे इसे लॉक करते हैं तो अब ये लॉक हो चुका है। जैसे मैं शिफ्ट पी प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे सारे पर्सपेक्टिव के पॉइंटर्स है, पर ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये अभी लॉक है। और इसमें आप कोई भी चीज़ ड्रॉप कर सकते हो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। फिर से हम व्यू में जाते हैं और पर्सपेक्टिव ग्रिड, और इसे अनलॉक ग्रिड कहते हैं। और अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। फिर से व्यू में जाता है और पर्सपेक्टिव ग्रिड लॉक स्टेशन पॉइंट। ये लॉक स्टेशन पॉइंट कैसे वर्क करता है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे लॉक स्टेशन पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी तो ये ग्रिड का लॉक स्टेशन पॉइंट लॉक हो चुका है। तो मैं शिफ्ट पी प्रेस करके आपको पर्सपेक्टिव टूल एक्टिव कर लेता हूँ। तो देखिए अभी ये तो सारे अनलॉक हो चुके हैं और अभी मैं इसे मूव करता हूँ। जैसे आपका लॉक स्टेशन पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे से ये ग्रिड लॉक हो चुका है। तो अभी मैं जैसे ही अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना हो मुझे, तो मैं इस वैनिशिंग पॉइंट को थोड़ा मूव करता हूँ। तो देखिए आपको लेफ्ट साइड के वैनिशिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। तो अपना इस तरह से व्यू एंगल चेंज कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे मेरा ज़्यादा व्यू एंगल है और यहाँ थोड़ा कम एंगल है। ऐसे कुछ भी आप सेट कर सकते हो अपने पर्सपेक्टिव में, आपको कैसे आपका स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो उस हिसाब से। और वही चीज़
यहाँ पे व्यू में जाते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं, यहाँ पे डिफाइन ग्रिड करते हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइन ग्रिड जो है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे प्रीसेट और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। तो यहाँ पे वैसे 3 पॉइंट के प्रीसेट्स है, तो फिलहाल तो हम यही पर्सपेक्टिव करेंगे। तो ये जो मैंने अभी एक सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप कोई भी पर्सपेक्टिव को सेव भी कर सकते हो। तो ये डिफाइन ग्रिड में होता क्या है, आप मैन्युअली कोई नया ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हो, या ये जो ग्रिड मैंने अभी किया हुआ है इसे मैं सेव भी कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जाकर मैं सेव कर लूँ और यहाँ पे एंड ग्रिड कर देता हूँ। तो देखिए ये एंड ग्रिड कर देगा, यहाँ पे प्रीसेट में सेव हो चुका है। जब भी मुझे इस पर्सपेक्टिव का काम हो तो मैं ये बार बार प्रीसेट में जाके ओपन कर सकता हूँ। वही चीज़ अगर आपको और भी कुछ इसमें चेंजेस करना हो, इसमें सारे वही पॉइंटर जो मैंने डिस्कस किए हैं वही पॉइंटर्स दिए हुए हैं। यूनिट्स है, स्केल है, तो यूनिट भी आप इसका चेंज कर सकते हो, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर में। तो ये सारे कुछ उसके डायमेंशंस हैं, उस हिसाब से आप पर्सपेक्टिव को सेट कर सकते हो। या तो ये ग्रिड के कलर्स जो है वो भी आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो। और अगर आपको ग्रिड कभी कभी ये ग्रिड कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, वैसे कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, पर किसी किसी को डिस्टर्ब करता होगा कि लगता है कि बहुत ज़्यादा बीच बीच में आ रहा है, तो इसका थोड़ा ओपेसिटी कम करके भी वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका ओपेसिटी कम करके ओके बता देता हूँ। थोड़ा इस तरह से कम लेवल का ओपेसिटी हो चुका है, इसे मैं अनडू कर लेता हूँ और व्यू में जाता हूँ फिर से पर्सपेक्टिव ग्रिड। तो यहाँ पे जो प्रीसेट है, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो यहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव थोड़ा बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा ग्रीन एंगल नहीं है, और ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉइंट होता है इसका, और इस पॉइंट से सारी चीज़ें ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ वॉल, ऐसे कुछ इंटीरियर का आप डिटेल क्रिएट कर सकते हो। और व्यू में जाते हैं फिर से पर्सपेक्टिव ग्रिड, और यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड जो डिफॉल्टली आप जब पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऑन करते हैं तो वो आता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड सेम सिमिलर जो डिफॉल्टली आता है। तो व्यू में जाता हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड, और यहाँ पे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड है। तो देखिए ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड कुछ इस तरह से नजर आता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये बहुत ऊपर से मैं देख रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की क्रिएट जैसा ही है जो हम 2 पॉइंट है, और यहाँ पे ये रिवर्स है, पर इसमें भी आप सेम कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव थोड़ा इजी है। और भी चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे व्यू में जाता है पर्सपेक्टिव में, और ये जो सेव ग्रिड एज ए प्रीसेट है, आप कोई भी ग्रिड अगर क्रिएट करते हो, जैसे मैंने आपको डिफाइन ग्रिड में बताया था कि आप प्रीसेट सेव कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ से भी डायरेक्टली सेव कर सकते हो, और डिफाइन में जाके आप वो प्रीसेट ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं डिफाइन में ग्रिड करता हूँ, डिफाइन ग्रिड, तो यहाँ पे प्रीसेट है, यहाँ पे कस्टम प्रीसेट है। तो इसे मैं एंड ग्रिड को ऑन कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली अपना प्रीसेट का ग्रिड आ जाएगा। तो ये सारे ग्रिड्स के पूरे सेटिंग्स थे, और इस तरह से ग्रिड वर्क करता है। तो हम अभी कुछ क्रिएट करेंगे इसी ग्रिड को कंट्रोल करके। तो हम लेते हैं सीधा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड, और हम अपना कुछ क्रिएट करेंगे। कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो हम क्रिएट नहीं करने वाले, क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, और वैसे वैसे बहुत लोगों ने समझा दिया। मैं बार बार इजी चीजों को समझा के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में और भी ज्यादा नॉलेज के हिसाब से सीखें, क्योंकि आप अगर ज्यादा नॉलेज से सीखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग चीजें क्रिएट कर पाएंगे। मैं अभी कुछ क्रिएट करने वाला हूँ, कुछ एप्पल का वर्क स्टेशन CPU। तो वो थोड़ा सा क्लीन भी है, और उसमें थोड़ा कर्व्स एंड टर्न्स है। तो अब हम फर्स्ट ग्रिड को हम सेट करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए आपके हिसाब से आप अपना ग्रिड सेट कर सकते हो। मैं फर्स्ट अपने ग्रिड को सेट कर रहा हूँ, ग्रिड मेरा एंगल कैसा होगा। थोड़े ग्रिड में बड़ा कर लेता हूँ।
तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपने ग्रिड को यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये मैंने ग्रिड सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रिड नहीं लिया हुआ है, तो मेरा वर्क स्टेशन जो होगा वो इस ग्रिड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5x5 का ग्रिड लिया हुआ है और यहाँ पे 5x2 का ग्रिड लिया हुआ है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका ग्रिड सेट करके उस पर हम वर्क करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये चीज़, यहाँ पे इसे कहते हैं प्लेन स्विचिंग विजेट। तो ये जो है आपके ग्रिड को, किस ग्रिड पे आपको काम करना है उसे ये कंट्रोल करता है। अगर आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, ये राउंड में आउटसाइड के राउंड है, जब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये अभी नो एक्टिव ग्रिड है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ भी क्रिएट करूँ तो ये ग्रिड पे वर्क नहीं करेगा। और किसी भी सरफेस को मैं सिलेक्ट करूँ, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट ग्रिड है, यहाँ पे राइट ग्रिड है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड में आप ऊपर के लेवल को और नीचे के लेवल को ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट ग्रिड सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ क्रिएट कर लिया और यहाँ पे इस स्ट्रोक में जाते हैं, स्ट्रोक के ऑप्शन में जाते हैं। तो ये सिलेक्टेड है मेरा, मुझे जो चाहिए था, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्ट्रोक को 0.15। ये ग्रिड मैंने सेट कर लिया है और देखिए यहाँ पे मैं अभी इसे थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ। तो हमने कुछ इस तरह से कर्व सेट कर लिया है और अब थोड़ा सा और भी डिटेल में वर्क करेंगे। तो फर्स्ट फिलहाल तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा फ्लैट, क्योंकि अगर कोई हम 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें मेजर थिंग आता है कलर्स जब तक डिटेल में आते नहीं हैं तब तक वो रियलिस्टिक 3D लगेगा नहीं। तो मैं बेसिक फर्स्ट फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, उसके बाद आपको मैं कलर डिटेल कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए मैं और एक फिर से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक ग्रिड में मैं अभी राइट वाला ग्रिड सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके एक ग्रिड प्लेन बना लेता हूँ। यहाँ पे हम इसे कुछ क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैं इसे सेंटर में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और क्रिएट करना है, तो मैं थोड़ा इस कलर्स को बाहर कर लेता हूँ। अब हमें कलर की थोड़ी ज़रूरत लगेंगे ताकि इसे डिवाइड करना है कि हर एक एरिया अलग अलग है। तो मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ, स्ट्रोक इसका नन कर लेता हूँ और इसे भी सिलेक्ट करके इसको स्ट्रोक को चेंज कर लेते हैं, हम फील को नन कर लेते हैं। तो फिर से मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और मैं यहाँ से थोड़ा जूम करके मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा सा फिर से ग्रिड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल लाइन दिख रहा है। आपको अगर पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन हो और कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे एडिट करना हो तो पहले कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट करें। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा कर्व दिया हुआ है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट और फिर से पर्सपेक्टिव ऑन कर लेता हूँ। और अभी मुझे छोटा ऊपर नीचे करना हो तो हम जूम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं। तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हो। और फिर से मैं इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये एंड नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा प्रॉपर्ली ग्रिड को स्नैप करते हैं। और फिर से मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्ली स्नैप नहीं हो रहा है तो हम इसे फर्स्ट व्यू में जाते हैं। यहाँ पे पिक्सेल्स, पॉइंट और ग्लैप्स हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ऑफ कर लेते हैं। व्यू में जाते हैं, फिर से पिक्सेल्स को ऑफ कर लेते हैं ताकि ये पिक्सेल्स को भी स्नैप कर रहा था। तो अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए प्रॉपर्ली स्नैप हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप रखने वाला हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा गैप है, मैं इसे फिर से शिफ्ट P प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया। माइनर सा गैप रखना था, कोई मेजर गैप नहीं रखना था। तो इस तरह से मैंने ये एक सेट कर लिया और अब इसको कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करके तो यहाँ पे
इसे मैंने इस शेप के पीछे कर लिया। तो अभी मुझे इस शेप को डिलीट भी करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। हालांकि थोड़ा सा आगे जा चुका है तो मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट P प्रेस कर लेता है और कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा सा एंगल इसका सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर आप काम करोगे तो इस तरह से आपको काम करना होगा। तो हम फिलहाल एक बेसिक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और यहाँ से कुछ क्रिएट कर लेता है। इससे भी थोड़ा सा गैप दे देंगे, शिफ्ट P कंट्रोल और थोड़ा सा हल्का सा माइनस सा गैप। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरे शेप्स है, पीसेस जो है वो अलग अलग डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए अभी मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर लाइटर शेड ले लेता हूँ, इसे थोड़ा सा डार्क कर दे देता हूँ। तो अब ये कलर थोड़ा सेट है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल ओपन ब्रैकेट प्रेस करके इसे भी सेंड टू बैक कर लेता हूँ। तो इससे बैक हो चुका है। तो अब मैं इसके और थोड़े डिटेल में वर्क करूँगा। इसे मैं फर्स्ट कॉपी कर लेता हूँ इस शेप को और यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके ये जो आउटर शेप को डिलीट करना है। तो यहाँ पे इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ दोनों को और शिफ्ट M प्रेस करके शेप बिल्डर टूल लेके मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए ये तो डिलीट हो चुका है, पर ये भी शेप थोड़ा गड़बड़ गया है। तो इसे मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और सिर्फ इसे सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी ये सबसे प्रॉपर होने लगा है। तो मैं इसका फिर से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करके पेस्ट इन प्लेस कर लेता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव में चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ और अब यहाँ पे हम पीछे की तरफ सेट करेंगे ये पर्सपेक्टिव। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट P प्रेस कर लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इसे पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली स्केल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये प्रोपोर्शनली थोड़ा छोटा हो रहा है, पर ये मुझे जैसे अलाइन होना चाहिए वैसे ही प्रॉपर तो ऐसे ही ग्रिड थोड़ा सा कंट्रोल होता है। मैं इसे सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा अलाइन कर लूँ। ये अलाइन हो चुका है। फिर से थोड़ा सा मुझे इसे बड़ा करना है, शिफ्ट P और कंट्रोल और थोड़ा सा माइनर बड़ा कर लिया मैंने। तो ऐसे कुछ मैंने ये पीछे के इसको सेट किया हुआ है। फिलहाल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे कितना कर्व आएगा वो यहाँ पे आपको भी पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे ये सिर्फ इसी डॉट को सिलेक्ट करके मैं इसे कर्व कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है प्रॉपरली। और यहाँ पे भी इसे सिर्फ इस डॉट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसे थोड़ा सा कर्व कर दीजिए, जितना आपका ये कर्व है उतना। तो कैसे हमारा ये जो शेप है प्रॉपरली बन जाएगा। तो अभी ये इसे मैं सेंड टू बैक कर लेता हूँ, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट करके इसे सेंड टू बैक कर लिया। ये हमें बाद में काम जरूर आने वाला है। फिलहाल हम ऐसे कुछ शेप करेंगे। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस करके बता दूं, ये मैंने एक रफ बॉक्स बना दिया हुआ। अब इसको और भी डिटेल में वर्क करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस कर लेता हूँ मैं। अब इसमें थोड़ा और डिटेल देंगे हम रेक्टेंगल टूल से ले लेते हैं और राइट ग्रिड ले लेते हैं। यहाँ पे हम और कुछ शेप्स क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा कुछ शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो इसे मैं शिफ्ट X प्रेस कर लेता हूँ तो कलर स्विच हो जाएगा स्ट्रोक से फिल कलर में। तो ये आ चुका है ऐसे। इसमें थोड़ा सा मैं और चेंजेस करूँ। अभी इसमें
मुझे करना है कि शिफ्ट पी प्रेस करते हैं और थोड़ा सा इसमें सेटिंग करेंगे, कंट्रोल। अब मैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पे मैं इसे डॉट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसे कर्व कर देता हूँ। और अब देखिए यहाँ पे इस डॉट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे बनता जाएगा आपको थोड़ा डिटेल समझ में आ जाएगा कि ये कैसा शेप क्रिएट होता जा रहा है। तो अभी मैं कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर ले लेता हूँ। ये जो रूलर है गाइड रूल, तो इसे आप गाइडलाइन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे गाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसे भी हम यहाँ पे इसे गाइड कर लेते हैं ताकि हम नीचे की साइड भी क्रिएट करें तो उसमें हमें तकलीफ ना हो। तो इसे भी मैं यहाँ पे गाइड कर लेता हूँ। अब मैं नीचे की साइड में क्रिएट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऐसे कुछ हमने सेट किया हुआ है, ये एक रेक्टेंगल टूल से। और फिर अब हम इसे, अभी इसमें कोई कलर फील नहीं है तो हम इसे डी प्रेस कर लेते हैं और एक्स प्रेस करके यहाँ पे इसे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क करने से क्या होता है, ये जो फील कलर हो तो वो नन हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे फील कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे व्हाइट फील कलर है तो इसका कोई भी कलर दे देते हैं हम यहाँ पे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और इन दोनों डॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए, और इसे कर्व कर लेते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप बिल्डर टूल से इसे अल्ट प्रेस करके इसे माइनस कर लेते हैं। देखिए कभी कभी यहाँ पे कुछ शेप कनेक्ट नहीं होते तो वो ऐसा कुछ छूट जाते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और इसे माइनस पॉइंट कर दिया तो यह भी प्रॉपर हो चुका है। फिर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। तो ऐसे कुछ शेप को मैंने कर्व दे दिया। तो अब ये थोड़ा 3D लगने लगा है। देखिए अब मैं शिफ्ट कंट्रोल आई करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे इस गाइड को हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये अभी 3D मेरा सिस्टम रेडी हो रहा है। अभी और भी थोड़ा डिटेल में वर्क करेंगे हम। जैसे जैसे डिटेल में हम वर्क करते जाएंगे वैसे वैसे ये रियलिस्टिक लगने लगेगा और फिर जब हम कलर देंगे तो ये और भी रियलिस्टिक लगेगा। तो अब हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं और ग्रिड को अनहाइड करते हैं। तो फिर से मैं अभी यहाँ से हॉरिजॉन्टली मैं एक प्लेन क्रिएट कर लूँ, शिफ्ट पी प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। इसका कलर कुछ ऐसे ही दे देंगे। और इसे हम कंट्रोल ओपन ब्रैकेट प्रेस करके सेंड टू बैक करेंगे। तो सेम सिमिलर ऊपर और नीचे वापस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक क्रिएट करेंगे, शिफ्ट पी एम प्रेस करके यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर से कंट्रोल ओपन ब्रैकेट प्रेस करके इसे सेंड टू बैक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा थोड़ा शेप बाहर आ रहा है तो उसे हम बाद में फिनिश करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसे प्रॉपरली क्रिएट करेंगे। तो हम राइट वाला ग्रिड सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पी राइट ग्रिड सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सेट करना होगा हमें। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल ओपन ब्रैकेट प्रेस करके इसे सेंटर बैक कर लेता हूँ और इसे भी थोड़ा सा सेट करूँगा ताकि ये जो ग्रिड है इस शेप को ये मैच करे। तो शिफ्ट पी और कंट्रोल प्रेस करके इसे मैं यहाँ पे स्नैप करूँगा। वैसे ही इसे भी हम स्नैप करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल, और यहाँ पे इसे स्नैप कर लिया। तो अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो थोड़ा मैं इसे एडजस्ट कर लेंगे हम इस स्नैप को। तो अभी ये प्रॉपर
लग रहा है। अब हम इसे मर्ज करेंगे शेप बिल्डर टूल से। तो शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं, शिफ्ट एम प्रेस कर लेते हैं और इसे मर्ज कर लिया हमने, इसे भी साथ में मर्ज कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट मर्ज हो चुके हैं और बाद में हम इसे ट्रिम जरूर करेंगे। तो अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये जो पॉइंट से इसे कर्व कर लेते हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके। अब दोनों को कर्व करेंगे थोड़ा सा। सिमिलरली जितना बाहर का कर्व है उतना अंदर का भी कर्व होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो धीरे धीरे 3D लुक आ रहा है इस शेप में। अभी मैं फिर से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट से, सॉरी मुझे सिलेक्ट करना था लेफ्ट ग्रिड, तो लेफ्ट ग्रिड में सिलेक्ट कर लिया। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कौन सा ग्रिड सिलेक्ट करना हो, तो इस हिसाब से ध्यान रखिए कि ग्रिड भूले ना कि आपको किस ग्रिड पर वर्क करना है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे मैंने एक फ्रंट क्रिएट कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा लाइटर शेड दे देंगे। ये है लाइटर शेड। शिफ्ट पी प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए ताकि कोई गैप ना बचे। तो अभी ये हो चुका है, ये थोड़ा बहुत रफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। तो और भी थोड़ा डिटेल में हम इसे वर्क करेंगे। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आके इसे अलाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसे शिफ्ट पी प्रेस करके इसे लेफ्ट की सिलेक्ट करके ही थोड़ा सा आगे लिखना हूँ, पर ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये राइट ग्रिड पे ही बना हुआ है। तो ये राइट ग्रिड पे ही अपना पर्सपेक्टिव देगा। तो इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। नॉर्मली हम स्ट्रेच करके ही बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट पी प्रेस कर लिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो हम अभी इसे सेट करेंगे यहाँ पे। तो नीचे की तरफ भी थोड़ा सेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देंगे। और ये मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का जो शेप है वो प्रॉपरली मिले। तो मैं भी जब अगर यहाँ पे कुछ शेप क्रिएट करूँ तो वो प्रॉपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड सिलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे फिर से एक, तो नीचे की तरफ भी हम कुछ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल टूल और इस तरह से यहाँ पे भी एक पर्सपेक्टिव दे देते हैं। तो इसे थोड़ा सा रफली आइडिया आ जाता है कि हमें किस शेप को सिलेक्ट करना है, किस शेप को नहीं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने और इसे कंट्रोल ब्रैकेट ओपन प्रेस करके पीछे की तरफ कर दिया हमने। तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पे बड़ा करना है मुझे। मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट पी कंट्रोल और यहाँ से इसे थोड़ा सा इसे स्नैप कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है प्रॉपर स्नैप। और इसे भी हम कर लेते हैं सीधा सा कंट्रोल ब्रैकेट ओपन प्रेस करके इसे पीछे की तरफ ले लेते हैं और फिर से इसे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा स्नैपिंग कर लेते हैं। शिफ्ट पी प्रेस कर लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा स्नैप कर लेते हैं। तो देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगा है। इसमें और थोड़े से कर्व्स दे देंगे तो प्रॉपर ही लगेगा ये। और जितना डिटेल में वर्क करेंगे उतना ही ये रियलिस्टिक लगेगा। तो फिलहाल ये वीडियो थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कुछ डिटेल को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि आप बोर ना हो जाए कि मैं बहुत देर से कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं हम तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है और उसमें पेशेंस ज़रूर लगता है। अगर पेशेंस ना हो तो आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपने आप में पेशेंस रखिए और कुछ क्रिएट करने का ट्राई कीजिए। धीरे धीरे जितना क्रिएट करोगे आपको उतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा और आपके जो वर्क होंगे उतने ही ज़्यादा ओरिजिनल लगने लगेंगे। तो मैं अभी और भी आगे चीज़ कंटिन्यू करता हूँ। तो फिलहाल इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाहर के साइड के शेप्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट इन प्लेस और सिलेक्ट करके इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट एम प्रेस करके इसे माइनस कर लेते हैं और इसे भी माइनस कर लेते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे
लाइन क्रिएट करने वाला हूँ ताकि यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैं पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने और इसे थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा नीचे लाते हैं और इसे भी हम पेन टूल से और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसे, और इसे ये एंगल स्ट्रोक है यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली जब हम इसे अलाइन करें तो ये अंदर की तरफ हो। यहाँ पे मैंने इसे शिफ्ट पी प्रेस करके इसे अंदर की तरफ कर लिया। ये थोड़ा सा कर्व है, इसे प्रॉपर कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं। मेजरली हम इसका वेट कम करेंगे और इसको थोड़ा सा कलर भी थोड़ा चेंज कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा अलग नजर आए। इसके स्ट्रोक के सिर्फ कलर को चेंज करेंगे। यहाँ पे जाते हैं और इसका 0.75 रखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल आ चुका है। ऐसे ही नीचे भी करेंगे हम। तो यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं और फिर से यहाँ पे भी शेप क्रिएट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं इसे और यहाँ पे इसे फिर से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर से इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा इनसाइड स्ट्रोक दे देते हैं। तो ये इनसाइड में आ चुका है। अभी इसे थोड़ा सा हम शेप को प्रॉपर कर लेंगे। जूम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और कंट्रोल यहाँ पे पी प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे कर्व्स थोड़ा ऐड कर लेते हैं। तो इसे भी हम कंट्रोल ओपन ब्रैकेट प्रेस करके सेंड टू बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ ये नज़र आ रहा है। अभी ये पूरा डिटेल ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने 3D में कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके दिखा दूँ। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर तो पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा कलर डिटेल देंगे तो ये और भी रियलिस्टिक लगने लगेगा। तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपको कर्व्स पे कैसे काम करना है, ये पर्सपेक्टिव ग्रिड में बाकी सारी चीज़ें कैसे काम करनी है, किस हिसाब से कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे भी हम कुछ क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेता हूँ और अभी देखिए मुझे यहाँ पे कुछ डायरेक्टली नहीं क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे इसे ऑफ कर लेता हूँ, शिफ्ट पी प्रेस कर लेता हूँ, इसे थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे तो मैं भी यहाँ पे इसी शेप का साइज का एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वो पर्सपेक्टिव में हमें मिले। तो मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका है। इसमें मुझे कुछ पैटर्न्स को ऐड करना है तो मैं पैटर्न्स को पहले ऐड कर लेता हूँ। तो हम जाते हैं स्वॉचेस में और यहाँ पे स्वॉचेस लाइब्रेरी में मेनू में जाते हैं और पैटर्न भी रहते हैं। बेसिक ग्राफिक पैटर्न डॉट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता है। फिलहाल तो यहाँ पे स्ट्रोक सिलेक्टेड है, इसे थोड़ा सा फिल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसका और स्ट्रोक जो है वो नन कर लेते हैं। फिल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम पैटर्न देंगे। तो हमें जितना कॉम्प्लिकेट पैटर्न चाहिए उतना हम कॉम्प्लिकेट पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा नज़दीक वाला है तो इतना भी डीप नहीं चाहिए हमें, ये वाला हम पैटर्न यूज़ करेंगे। तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। इस पैटर्न का कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो पैटर्न को एडिट करने के लिए हम जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, पैटर्न और एडिट पैटर्न करते हैं। तो यहाँ पे एडिट पैटर्न करते ही ऐसा कुछ ओपन हो जाता है। तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा ग्रेइश, ज़्यादा भी ग्रेइश नहीं चाहिए। तो ये पैटर्न का कलर हमने चेंज किया है और इसे डन कर लेते हैं। तो अभी हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक और इसके पैटर्न को स्टे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे स्केल। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पैटर्न
ट्रांसफॉर्म पैटर्न और ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म को हम रन करेंगे और यहाँ पे हम जितना कम हो सके उतना कम करेंगे। यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे सेटिंग कुछ कम कर सकते हो आप। तो हम 10 ही रखते हैं और यहाँ पे इसे ओके कर लेते हैं। तो अभी मैं इस शेप को अगर यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे वैसे भी नहीं आएगा। देखिए मैं इस शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे अगर सिलेक्ट भी करूँ और इसे मैं मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा। तो उसे हमें सिलेक्ट करना होगा शिफ्ट वी प्रेस करते ही हमारा जो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है वो ऑन हो जाता है। तो देखिए कर्सर में एक एरो दिखा रहा है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ये लेफ्ट ग्रिड टूल एरो दिखा रहा है, वही मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ राइट वाले तरफ एक एरो दिखा रहा है। यहाँ पे लेफ्ट सिलेक्ट कर लेते हैं हम और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट डायरेक्टली ग्रिड में जा चुका है। तो अभी इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली सेट करेंगे। वैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्ली सेट हुआ नहीं है तो हम इसे थोड़ा सा स्केल वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव ही बड़ा छोटा होगा क्योंकि अगर आपको इसमें और पैटर्न को स्केल करना हो सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं। ये ज़्यादा स्केल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ, ओके कर लेते हैं। तो देखिए वैसे यहाँ पे ये ग्रिड मैंने रखा हुआ है क्योंकि आपने एप्पल में कभी भी देखा ही होगा ये सामने एक जाली होता है, तो उस तरीके से ये मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं, शिफ्ट पी और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल। तो ये ऐसे कुछ सेट हो चुका है और अभी इसे हम जाके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपांड अपीयरेंस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये अभी एडिट नहीं होगा, ये एक्सपांड हो चुका है और देखिए ये एक्सपांड होते ही इसका ग्रिड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक कर्व देना है, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके। तो इन दोनों डॉट्स को हम थोड़ा सा कर्व दे देंगे। इतना कर्व बहुत हो चुका है और इसे भी हम थोड़ा सा कर्व देंगे। मैं यहाँ पे इसे रेक्टेंगल टूल से फिर से यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा एडिट भी कर लेता हूँ। शिफ्ट पी कंट्रोल और से शिफ्ट की प्रेस कर लिया। सेम सिमिलरली और एक कर लेता हूँ मैं इसके नीचे। तो हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे इसके हम बॉर्डर पे, जूम करते थोड़ा। शिफ्ट एक्स तो लग रहा है कि ये 3D में ऐसे कुछ आपको ध्यान देना होगा डिटेल की तरफ। जितना ज़्यादा डिटेल की तरफ ध्यान दोगे उतना रियलिस्टिक लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है जो बटन्स होते हैं, जब USB पोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इस पर्सपेक्टिव ग्रिड में और इसका फील कलर आ जाएगा सिमिलर टू यहाँ पे ये। हाई प्रेस कर लेते हैं, इसे ड्रॉप कर लेते हैं। शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा हाइट में छोटा भी कर लेता हूँ। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। शिफ्ट पी आपके सिस्टम के साइज के हिसाब से उसके बटन्स होने चाहिए, उसके स्विचेस होने चाहिए, USB पोर्ट्स होने चाहिए।
मुझे थोड़ा और भी बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे छोटा ही कर लेते हैं। अब ठीक लग रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करूँगा इलिप्स का। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैं प्रोपोर्शनली एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसे। तो इसमें मैं एक ग्रेडियंट देने वाला हूँ। पहले इसे मैं स्ट्रोक दे दूँ और इसे मैं जितना चाहूँ उतना छोटा करूँ फर्स्ट। यहाँ पे शिफ्ट पी, कंट्रोल, तो ये मेरा एक ग्रेडियंट सेट है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक दिया हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट देने वाला हूँ इसके स्ट्रोक में और इसे स्ट्रोक अप्लाई ग्रेडियंट अलोंग स्ट्रोक दे रहा हूँ ताकि ये स्ट्रोक इस स्ट्रोक पे ही ग्रेडियंट अप्लाई हो जाए। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स करने होंगे आपको आपके कलर के हिसाब से। तो क्लिक स्वॉचेस, तो ऐसे कुछ बटन होता है उसका। देखिए कलर जितना आप ग्रेडियंट सेट करोगे वो प्रॉपर वैसे ही आपका ग्रेडियंट सेट होगा, तभी वो उतना रियल लगने लगेगा। तो मैं अभी इसे कॉपी और पेस्ट इन प्लेस और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी, रेस्पेक्टिव पी और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी और इसका फील कलर हम देंगे जाकर और यहाँ पे स्ट्रोक वेट हम देंगे 0.1। यहाँ पे शिफ्ट पी प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अब ये बटन रियलिस्टिक लगने लगा है। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे USB स्वॉचेस क्रिएट करूँगा। तो USB पोर्ट जो होता है वो कोई हार्ड चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम कुछ क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक एलिप्स से सर्कल क्रिएट करेंगे फिर से और इसे ब्लैक दे देंगे। स्ट्रोक इसका नाम करेंगे। ये है हमारा हेडफोन जैक। अब M प्रेस करेंगे और यहाँ पे USB पोर्ट क्रिएट करेंगे। देखिए आपको थोड़ा लगता होगा कि थोड़ा हार्ड है, पर ये बहुत ही ईजी है। अब मैं सब कुछ मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ईजी है। तो फिर से और एक रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे पोर्ट क्रिएट करेंगे। शिफ्ट पी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर, शिफ्ट पी यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर। ऐसे कुछ USB पोर्ट होता है। तो ऐसे कॉपी पेस्ट और इसे नीचे कर लेंगे। तो ये हमारा एप्पल का सिस्टम रेडी हो चुका है। यहाँ पे एक एप्पल का लोगो भी दे देंगे। तो यहाँ पे है मेरा एक एप्पल का लोगो। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये पूरा बहुत बड़ा है, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। कंट्रोल G प्रेस कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं और अब हम इसे शिफ्ट V प्रेस करके हम इसे रेस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल ले राइट वाले ग्रिड पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये राइट वाले ग्रिड पे आ चुका है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करके ग्रिड को थोड़ा हाइड कर लेता हूँ ताकि मुझे प्लेसमेंट का अंदाजा हो जाए। तो अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। शिफ्ट P और कंट्रोल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट आए। तो देखिए अब ये एप्पल का सिस्टम रेडी हो चुका है। तो इसमें अभी और थोड़ा ग्रेडियंट का डिटेल बाकी है। अगर मैं इसमें और थोड़ा ग्रेडियंट डिटेल कलर करूँ तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि कलर सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने किस तरह से कलर दिया हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो मैं आपको उसका एक अलग पार्ट करके वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा बोर हो। फिलहाल मेरे ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि मैंने किस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है, और आप भी कुछ क्रिएट करें। और हो सके तो मुझे, अगर आप कुछ क्रिएट करोगे तो हो सके तो मुझे इंस्टा पे टैग कीजिए, शेयर कीजिए आपने क्या किया हुआ है। तो उस हिसाब से मैं आपको और भी गाइड कर सकता हूँ कि और आप बेटर कैसे कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी कुछ डिटेल में अलग तरीके से नया नॉलेज सीख सके। और इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के बारे में और भी डिटेल मैं ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।